हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हम आपको 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया हूँ 3 सेट में करके। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 को कंप्लीट कराएंगे, जो कि 91 क्वेश्चन से लेके 120 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराया जाएगा। यदि आप सी टेट, यूपी टेट, केवीएस, पीआरटी या किसी भी स्टेट के टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है और ये जितनी भी सीरीज चलेगी सभी आपके लिए अत्यंत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकियों से देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, पीआरटी, DSSB में आए हुए प्रश्न हैं जो कि आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 91 जो कि आपके स्क्रीन पे है, देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र है डॉट डॉट डॉट। आपका ऑप्शन ए है स्नायुमंडल, ऑप्शन बी है मांसपेशियों में वृद्धि, ऑप्शन सी है एंड्रोकाइन ग्लैंड्स और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है वह उपरोक्त सभी, ऊपर के तीनों आपके सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। देखिए, एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसका यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं इस वीडियो का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ऑप्शन करेक्ट है उसी को हम बताते हुए चलेंगे, क्योंकि हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो इसका आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अभिप्रेरणा। देखिए आपका अभिप्रेरणा होगा। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो अभिप्रेरणा आपका वंशानुक्रम का निकाय नहीं होता है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन ये सभी वंशानुक्रम के निकाय होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। देखिए एक कोटेशन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है और यह कोटेशन किसका है? तो यह कोटेशन आपका क्रो एंड क्रो महोदय का है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो महोदय ने किए कहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 94। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। देखिए किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय कहा जाता है? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए इसमें से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी नैतिकता का होना। देखिए नैतिकता जो है कि शैशवावस्था में की विशेषता नहीं है। नैतिकता जो है कि बड़े बालकों में, अर्थात आपका बाल्यावस्था, किशोरावस्था में जाके कहीं नैतिकता किसी भी बालक में होती है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता करेक्ट है। दूसरों पर निर्भरता शैशवावस्था में बालक रहते हैं। मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है शैशवावस्था में, लेकिन इसमें पूछा है नहीं है शैशवावस्था की विशेषता, तो नैतिकता का होना शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ 96। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। देखिए इसमें से पूछा है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये शैशवावस्था की मुख्य विशेषता होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है शैशवावस्था में। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी शैशवावस्था में होती है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था में बालक में नहीं होती है, अर्थात आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? देखिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है आपका कॉल्सनिक, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है हर्लॉक।
तो यह जो कोटेशन है आपका ऑप्शन डी अर्थात हरलाक महोदय का यह कोटेशन है। तो 97 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 98। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिग व हेट, देखिए मनोवैज्ञानिक है, बिग व हेट डॉट 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 की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो निम्न में से इसमें से कौन सा यहाँ पे इस जगह पे भरा जाएगा? तो 91 में आपका ऑप्शन सी भरा जाएगा, किशोरावस्था। क्या भरा जाएगा? किशोरावस्था यहाँ पे फिलअप किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 99 आपके स्क्रीन पे है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता मानव विकास का सिद्धांत होता है, अनुक्रमिकता भी मानव विकास का सिद्धांत होता है, सामान्य से विशिष्ट भी मानव विकास का सिद्धांत होता है, लेकिन प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं होता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं शब्द को ध्यान देना है। हम लोग इन्हीं शब्दों को छोड़ देते हैं, इसलिए एग्जाम में हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं, इसलिए हमको इसका ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर निचली कक्षाओं में खेल पद्धति आधारित होती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। बालक का विकास परिणाम है। देखिए ये भी क्वेश्चन सी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है और यूपी टेट में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन ए वंशानुक्रम का, ऑप्शन बी वातावरण का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, ऑप्शन डी है आर्थिक कारकों का। तो जो बालक का विकास परिणाम होता है वह वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का होता है। आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? देखिए यह भी क्वेश्चन सी टेट में आया हुआ यह क्वेश्चन है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार आपका निरंतरता के सिद्धांत को से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, ऑप्शन बी है विकास की दर, ऑप्शन सी है विकास क्रम, ऑप्शन डी है विकास का सामान्य क्षमता। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? विकास की दर में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन सी टेट और यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 104। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो सबको पता है कि ये नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। आपका 104 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको एकदम आपकी जबान पे याद होना चाहिए कि पहले तो सिद्धांत का जितना भी क्वेश्चन है आपको एकदम जबान पे याद होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत के क्वेश्चन खास करके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो ये आपका मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध पूछा है। तो जो जिज्ञासा का आपका संबंध होता है वह आश्चर्य से होता है। 105 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए मैकडूगल के का जो आपकी 14 मूल प्रवृत्तियां हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा और उसका जो है कि संवेग भी देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 आपकी स्क्रीन पे है। एक अध्यापिका
की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। देखिए यही कथन आपके लिए जो है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ये ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कि सीख नहीं सकता है। तो 106 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 107, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो जो मनुष्य जीवन होता है इसका आरंभ मूलतः घटित होता है केवल एक कोष में। आपका ऑप्शन बी इसका 107 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कंजूसी मत करिएगा शेयर करने में और लाइक करने में। अगला प्रश्न है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। ऑप्शन ए है मस्तिष्क और आत्मा, ऑप्शन बी है अधिगम और शिक्षा, ऑप्शन सी है प्रशिक्षण और अधिगम, ऑप्शन डी है शक्ति और गति। तो 108 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शक्ति और गति। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन में आपका लॉजिक है और क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग क्वेश्चन की बारीकियों को समझिएगा। चलिए 109, देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। देखिए यहाँ पे भरना है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी हैं। तो देखिए लगभग 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था में बालक की जो दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से क्या होती हैं, विकसित हो जाती हैं। तो 109 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 110। देखिए इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में यह होता है? तो यह आपका उत्तर बाल्यावस्था में होता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 110 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? तो देखिए जो तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है, अर्थात बाल्यावस्था में यह सभी जिज्ञासाएं क्या होती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हो सके तो यह क्वेश्चन आपके लिए नया भी लगे। देखिए ब्रीजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। देखिए एक मनोवैज्ञानिक है ब्रीजेज, इनके अनुसार उत्तेजना भाग है, निम्न में से किसका भाग है? तो 112 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संवेगात्मक विकास का एक भाग होता है ब्रीजेज के अनुसार उत्तेजना। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 113, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। तो इस सबको पता है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो अल्फ्रेड बीने महोदय हैं, जो कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो ये आपका कौन सा इसमें से सही होगा? 114 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विचारात्मक प्रक्रिया। ये क्या है? आपकी विचारात्मक प्रक्रिया है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपका लगभग 90 से 92% आप लोग जो है कि सही आंसर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन को जब गहनता से पढ़ेंगे तब, यदि ऊपर ऊपर क्वेश्चन को पढ़ के निकल जाएंगे तो हो सके तो आप जो है कि गलत कर दें। इसलिए पहले क्वेश्चन पे समय दीजिएगा अच्छे से, तब जाके आप लोग आंसर को चूज करिएगा। अगला प्रश्न है 115। देखिए और 6 प्रश्न बच्चे हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो देखिए वह जो है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति के भाव को क्या करता है? दर्शाता है। अर्थात उस शिशु में जिज्ञासा होती है कि इसके अंदर क्या हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि
देखिए क्वेश्चन नंबर 116 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक और गत्यात्मक विकास, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, इसलिए शरीर के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 4 क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और अपने सभी उन साथियों के पास इस वीडियो को भेज दीजिएगा जो कि यूपी टेट, सी टेट या किसी भी स्टेट के टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, समस्या के प्रति जागरूकता। यही समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का क्या है, पहला चरण होता है। देखिए सभी क्वेश्चन सी टेट में आए हुए प्रश्न है, आप लोग सी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेके और यहाँ से जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसको मिलाइएगा। सभी सी टेट, यूपी टेट या किसी भी अदर स्टेट के टेट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का संबंध किससे होता है? देखिए तो बुद्धि का संबंध बुद्धि नहीं, वृद्धि है। वृद्धि का संबंध किससे होता है? तो आकार व भार से। वृद्धि का संबंध आपका आकार एवं भार से होता है, केवल आकार और केवल भार से नहीं होता है, आकार एवं भार दोनों से होता है, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119। देखिए ये तो सबको पता होना चाहिए, किशोरावस्था की अवधि होती है। देखिए यहाँ पे आपका 12 से 19 वर्ष, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मुख्यतः किशोरावस्था की अवधि जो है कि 12 से 18 वर्ष मानी जाती है, तो यहाँ पे कहीं भी 12 से 18 वर्ष नहीं दिया है, इसलिए 12 से 19 वर्ष हम ले सकते हैं। और कई बुकों में 12 से 19, 13 से 19 भी दिया है, इसलिए जो है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब भी देगा तो उसके नियर अबाउट देगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था की अवधि 12 से 19 वर्ष होती है। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है। ऑप्शन ए है प्रयासों का नियम, ऑप्शन बी है सीखने का नियम, ऑप्शन सी है समानता का नियम, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य का नियम। तो देखिए जो वंश क्रम संबंधी नियम होता है वह समानता का नियम होता है, अतः आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यह आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में 121 से क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।